अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरह नबा आयत नंबर 39 से तजवीद के साथ पढ़ेंगे। और अगर आप अब तक के हमारे सारे वीडियो शुरू से और तरतीब से देखना चाहें तो हमने किताब तजवीद 30 के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको हमारे सारे वीडियो शुरू से और तरतीब से बआसानी मिल सकते हैं। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़ालिकल यौमुल हक़, अल यौम वावलीन, वावलीन वो वाव जो साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो, वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। अल हक़, हक़ क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्त क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। आगे आप जीम की अलामत देख रहे हैं। जीम ये वक्फ़े जायज़ का मुख़फ़फ़ है, यानी यहाँ पे वक्फ करना जायज़ है। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ में इख़फ़ाए हकीकी होगा। इसका कायदे है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इख़फ़ाए हकीकी होगा। हुरूफ़ इख़फ़ा कुल 15 हैं, या नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा में से शीन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इख़फ़ाए हकीकी होगा। फमा शाअ में मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में आए। मद्द मुत्तसिल में हफ्स की रिवायत में सिर्फ तवस्सुत है और तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। यहाँ हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में है, इसलिए यहाँ पे मद्द मुत्तसिल होगा। फमन शाअ इत्तख़ज़, खा को पुर पढ़ेंगे। खा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्त क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। इला, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और रब्बिही, रब्बिही की रा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदे है कि रा के ऊपर ज़बर और पेश आए तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे, या रा के ऊपर ज़बर इससे रा को पुर पढ़ेंगे। रब्बिही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर कायम मकाम है या मद्दा के, इसी खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मआबा, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे आयत है वक्फ करेंगे। 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। मआबा, ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौम यंज़ुरुल मर्अु मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा और इन्ना में इन्ना अंज़रनाकुम, इन्ना अंज़रनाकुम में मद्द मुनफसिल होगा। इसका कायदा यह है कि अगर हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आए तो वहाँ पे मद्द मुनफसिल होगा। यहाँ पे हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में, इसलिए यहाँ पे मद्द मुनफसिल होगा। और मद्द मुनफसिल में हफ्स की रिवायत में बतरीक़ शातिबिया सिर्फ तवस्सुत है और तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। और बतरीक़ जज़री कसर और तवस्सुत दोनों जायज़ हैं। कसर की मिक़दार 1 अलिफ है, लेकिन अक्सर दुनिया में शातिबिया का तरीक़ा राइज है। इन्ना अंज़रनाकुम, अंज़रनाकुम
इख्फाए हकीकी होगा। इसका कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इख्फाए हकीकी होगा। आज़रनाकुम, आज़रनाकुम के रा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदा है कि रा साकिन से पहले ज़बर और पेश आए तो रा पुर पढ़ा जाएगा, और रा साकिन से पहले ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे, या रा साकिन से पहले ज़ाल के ऊपर ज़बर है इसलिए ज़ाल को, इसलिए रा साकिन को पुर पढ़ेंगे। आज़रनाकुम अज़ाबन, आज़रनाकुम अज़ाबन में इज़हार शफ़वी होगा। इसका कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इज़हार शफ़वी होगा, यानी मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, अज़ाबन अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अज़ाबन क़रीबा, अज़ाबन क़रीबा में इख्फ़ाए हकीकी होगा। इसका कायदा यह है कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इख्फ़ाए हकीकी होगा। क़रीबा क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ ख़ुस्सा ज़ग़्त नक़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। क़रीबा रा को बारीक पढ़ेंगे। इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर और पेश आए तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। क़रीबा या मद्दा वो या जो साकिन हो उससे पहले ज़बर हो, या मद्दा को या मद्दा वो है जो साकिन उससे पहले ज़ेर हो, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़रीबन यौम, यौम वावलीन, वावलीन वो वाव जो साकिन हो और उससे पहले ज़बर वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। यंज़ुरुल मरउ, यंज़ुरु में इख्फ़ाए हकीकी होगा। इसका कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पर इख्फ़ाए हकीकी होगा। यंज़ुरु की रा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर और पेश आए तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे, या रा के ऊपर पेश इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे, रा को पुर पढ़ेंगे। यंज़ुरुल मरउ, यहाँ रा साकिन को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदा ये है कि रा साकिन से पहले ज़बर और पेश आए तो रा साकिन पुर पढ़ा जाएगा, रा साकिन से पहले ज़ेर है तो रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे, या रा साकिन से पहले मीम के ऊपर ज़बर है इससे रा साकिन को पुर पढ़ेंगे। यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत, मा अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़द्दमत क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ ख़ुस्सा ज़ग़्त नक़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। यदाहु दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं जो जिनका मजमुआ ख़ुस्सा ज़ग़्त नक़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। व यक़ूलुल काफ़िरु वाव मद्दा, वाव मद्दा वो वाव जो साकिन है उससे पहले पेशो वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। व यक़ूलुल काफ़िरु काफ़ के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। व यक़ूलुल काफ़िरु काफ़िरु की रा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर पेश आए तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे, या रा के ऊपर पेश है इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी या के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या लैतनी यालीन, यालीन वो या जो साकिन है उससे पहले ज़बर यालीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। या लैतनी या मद्दा वो या जो साकिन उससे पहले ज़ेर हो, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या लैतनी कुन्तु, कुन्तु में इख्फ़ाए हकीकी होगा।
اس کا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ ترابا، ترابا کے را کو پر پڑھیں گی، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ ترابا، الف مدہ، الف میں شاہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے وقف کریں گے، ترابا، دو زبر پر وقف کرنا تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ نبا مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔